हेलो दोस्तों, मैं कमल सोलंकी फिर से हमारे YouTube चैनल देसी मैथ्स ट्रिकी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं, चैप्टर तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिस चैप्टर का ये क्वेश्चन है ना, ये मतलब जिस चैप्टर का ये जो पार्ट है ना 0.01% में होगा दोस्तों, ठीक है। और उससे कितने क्वेश्चन बन गए देख लो आप, इधर भी लिखे हुए इधर भी, और इस बोर्ड में आए नहीं तो मैं लिख नहीं पाया। मतलब यहाँ से ये मान के चलो आप कोई सी भी एग्जाम देने गए, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज बता रहा हूँ दोस्त आपको, मैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे घुमाए गए, किस टाइप से क्वेश्चन आए, वो सारे बताऊंगा आपको मैं। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसी के साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट, ठीक है। तो देखो अपन लाए यहाँ पर अभाज्य संख्या, क्या लेकर आए दोस्त, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या को क्या क्या और बोलते हैं, एग्जाम में पूछा गया था अग्र संख्या, क्या बोला गया था, अग्र संख्या। जब बोले कि अग्र संख्या किसको कहते हैं, तब भी काहे की बात करें, अभाज्य संख्या। ये देखो यहाँ पर पूछा था अग्र संख्या, ठीक है, अग्र संख्या या रूढ़ संख्या, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, रूढ़ संख्या, ठीक है। अब देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब ये जो डाउट रहता ना कि यार सर ये इसको अभाज्य संख्या 2 को क्यों माना, और एक ऐसी संख्या जो न तो अभाज्य और नहीं भाज्य, इसको ऐसा क्यों माना, भाई डाउट आता ना। बस एक ये जो डेफिनेशन लिखी ना, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे सारे आपके, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने लिखा अभाज्य। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम या अधिक से अधिक कितने गुणनखंड होना चाहिए, 2, या तो कम से कम या 2, ज्यादा से ज्यादा 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। और भाज्य संख्या क्या बोलता, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हुई, ठीक है। ये समझ लो ना आप। अब ये कैसे, जैसे मैंने लिया यहां पर 5। अब यहां पर ये देखिए कि 5 कौन किसके किसकी टेबल में आता, मतलब किसके किसके पहाड़े में आता, एक तो एक के पहाड़े में और एक किसके पहाड़े में आता, 5। मतलब कितने गुणनखंड हो गए इसके, 2 गुणनखंड। कितने गुणनखंड हो गए यहाँ पर, 2, समझ लो। और कम से कम देखो इसके अलावा भी कोई ऐसे गुणनखंड बनते क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला, कम से कम या अधिक से अधिक कितने होना चाहिए, 2। मतलब 5 कैसे हो गए, अभाज्य संख्या, कैसे हो गए, अभाज्य। जैसे मैंने लिया 2, जैसे मैंने लिया 2, तो 2 एक के पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में कितने गुणनखंड, कितने गुणनखंड हो गए यहाँ पर, 2 के 2 गुणनखंड। और कम से कम अधिक से अधिक इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 किस में आती है दोस्तों, अभाज्य में इसलिए आती है क्योंकि इसके अधिक से अधिक है, कम से कम कितने गुणनखंड है, 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक का, एक किसकी टेबल में आता है, यहाँ पे एक से पहले 4 ले लेते, ठीक है। 4, तो 4 किसकी टेबल में, एक की टेबल में, 2 की टेबल में और 4 की टेबल में। मतलब जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होते, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते, कम से कम 3 गुणनखंड, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। मतलब 4 क्या मेरे पास भाज्य। फिर मैंने लिया यहाँ पर 1, तो 1 किसकी टेबल में आता यार, ये तो सिर्फ 1 के टेबल में आता। तो इसके तो कितने गुणनखंड, 1 गुणनखंड, कितना गुणनखंड, 1। अब देखो भाज्य संख्या क्या बोलते, 3 गुणनखंड होना चाहिए, कितने गुणनखंड, कम से कम 3। और अभाज्य क्या बोलता, कम से कम कितना होना चाहिए, 2। तो इसके तो कितने, 1, इसलिए 1 को हम बोलते हैं न तो भाज्य और नहीं क्या है, अभाज्य। ये क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। यहां से समझ में आया। चलो अब हम लिखते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या, फिर ये क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। तो मैं अभाज्य संख्या लिख देता हूं यहाँ पर आपके लिए दोस्तों। ये 10 मिनट का वीडियो आपको है ना, आराम से 1 से 2 नंबर दिला जाएगा। और 1 से 2 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होता है, वो जो तैयारी कर रहा ना बंदा वही जान सकता है, ठीक है। तो चलो मैं अभाज्य संख्या लिख लेता हूं यहाँ पर, क्या अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 9, 11, ये 9 नहीं आएगा सॉरी, है ना, 3 से डिवाइड हो जाता है, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, 37, 41, 43, 41, 43, 47, 47 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, 51, 17, 53 हो जाएगा ना, 53, ठीक है, 53, 53 के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद हो जाएगा 67, 67, 67 के बाद हो जाएगा 71, 71 के बाद हो जाएगा मेरे पास 73, 73 के बाद क्या हो जाएगा 79, 79 के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास 83, 83 के बाद फिर क्या आ जाएगा मेरे पास 89, 89 के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास 97, ठीक है। ये सिर्फ मैंने कहां से कहां तक लिखी, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। ये 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या हमको कम से कम याद होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां से सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछे गए देख लो पहले तो, फिर यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो यहां पर, 20 से कम कितनी अग्र संख्या है, अग्र मतलब अभाज्य, तो 20 से कम कितने अग्र संख्या, तो देखो 20 से कम, एक, ये तो यहां से 23 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। सिंपल सा, ये लग गया ना आंसर। दूसरा देखो
एमपी कांस्टेबल में पूछा है, ये भी एमपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, जेल प्रहरी, जेल प्रहरी, ठीक है, पटवारी, 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 एमपी पुलिस 2017 में पूछे वो क्वेश्चन तो मैं लिखवाए नहीं, बहुत सारा है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से बहुत सारा है दोस्त क्वेश्चन, तो आप देखो इसको पूरा वीडियो को मजे लो, है ना। देखो 90 और 100 के बीच केवल एक अग्र संख्या, 90 और 100 के बीच केवल एक अग्र संख्या, तो 90 और 100 के बीच देखो ये तो 89 के बाद 90 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, तो इसके बीच कितनी एक अग्र संख्या है 97, और वो अग्र संख्या कौन सी, यहाँ पे संख्या पूछा था कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 97, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो 1 और 25, इसको क्या बोला यहाँ पर औसत, औसत वाले को छोड़ दो अभी, ये यहाँ पर क्या बोला योग वाले को भी छोड़ दो, अभाज्य संख्या का योग यहाँ पर क्या बोला संयुक्त संख्या, ये भी बताते ना, बाकी सिंपल पहले देख लो, ठीक है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी होती है 53 आ गया, तो कितनी होती है 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या होती है 15 अभाज्य। फिर क्या बोला प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 4 मतलब पहले की जो 4 अभाज्य संख्या उसका योग, तो देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा दोस्त 17, ठीक है। फिर देखो 0 और 100 के मध्य अभाज्य संख्या, 0 और 100 के मध्य मतलब देखो भाई ये टोटली संख्या 0 जैसे मान लो 0 और ये मान लिया अपन 1, तो इनके मध्य टोटल अभाज्य संख्या कितनी गिन लो, देखो 50 तक हमने गिना तो कितना है 15, 50 तक कितना गया 15, तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब एक इस क्वेश्चन को 0 और 100 के मध्य बोले या 1 से 100 तक बोले तब भी अभाज्य संख्या कितनी है टोटल यहाँ पर 25, ठीक है, कितनी है 25। फिर क्या बोला 100 और 100 के बीच, ये 200 हो गया ना बाई मिस्टेक, 100 और 200 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो ये आप याद रख लो कितनी होती है 100 और 200 के बीच कितनी होती है यहाँ पर 21, कितनी होती है 21, ठीक है। 100 और 10 के सॉरी 10 और 40 के मध्य अभाज्य संख्या, 10 और 40 के मध्य, देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए ना दोस्तों एग्जामों में, 10 और 40, तो 10 देखो यहाँ पर 10 कहाँ का भाई, ये 7 के बाद आएगा 10, मतलब ये देखो 40 है ना, 10 और 40, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 41 आ गया, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8, कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। फिर क्या बोला यहाँ पर एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य, एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य, तो इसमें से एकमात्र कोई सी सम संख्या दिख रही है जो अभाज्य, और एकमात्र सम ऐसी संख्या है जो अभाज्य, वो क्या सिर्फ 2, क्या है यहाँ पर 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 2। फिर क्या बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब बहुत सारे क्या लगा देते हैं अभाज्य संख्या, चलो 3 यार ये सम है 2 तो सम है तो अपन 3 लगा देते, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन लगा देता 1 लगा देते, एक न तो अभाज्य नहीं भाज्य, मैंने बता दिया कि कैसे नहीं है, 2 सबसे छोटे अभाज्य संख्या, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, इसका क्या हो जाएगा आंसर 2। अब हमारे क्वेश्चन कौन कौन से छोटे ये देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया हमारा तीसरे नंबर का 1 और 25 के बीच अग्र संख्याओं का औसत, मतलब जो 1 से 25 तक की जो संख्याएं है ना उनका औसत ज्ञात करना। तो अब देखो औसत का मतलब क्या होता है, यदि डिफरेंस सेम है तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दो, लेकिन डिफरेंस सेम नहीं है तो टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या। तो अब देखो यहाँ पर अंतर कितने का हुआ मेरे पास, यहाँ 1 का फिर 2 का फिर 2 का फिर 3 का, मतलब अंतर सेम नहीं हो रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा टोटल को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 तक की संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो देखो कुछ ऐसा जादू चलाओ कि जल्दी से जोड़ ले। देखो 23 और 17 कितना हो जाएगा मेरे पास 23 और 17 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 19 और 11 कितना हो जाएगा मेरे पास 30, 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये 13 तो हो गया ना 13, ठीक है। कितना हो गया मेरे पास 20 है ना। देखो ये 19 मैंने क्या जोड़ा था 23 और क्या जोड़ा था यहाँ पर 17 है ना। उसके बाद 19 और क्या जोड़े थे अपन ने यहाँ पर 11, ठीक है। अब 13 और 7 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है। ये 3 हो गया 20 है ना। कुछ गलती कर दी है क्या, फिर से जोड़ लेना, फिर से जोड़ लो। देखो गोला लगा देते है ना। देखो 23 और 17 कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 और 17 कितना हो जाएगा 40। उसके बाद 19 और 11 कितना हो जाएगा मेरे पास 20। 13 और 7 कितना हो जाएगा 19 और 11 कितना हो जाएगा 30। और ये देखो 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। और कहीं बचा क्या यहाँ पर, कुछ भी नहीं बचा। देखो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 2 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 3 दून 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। 6 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। और टोटल कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 9 कम 9 1 बच जाएगा, 9 कम 9 पॉइंट बढ़ाएंगे 9 का 9 ऐसा चलता जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 11.11, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 11.11। उसके बाद अगला देखो 80 और 100 के बीच सभी अग्र संख्याओं का योग। 80 और 100 के बीच, 80 और 100 के बीच अग्र संख्या मतलब अभाज्य की बात कर रहे हैं ना। 80 और 100 के बीच, तो 80 और 100 के बीच देख लो। देखो 80 79 के बाद यहाँ पे 80, तो देखो 83 89 और 97 इनको जोड़ लो। देखो
7 और 3 कितना हो जाएगा 10 और 9 कितना 19, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 26। ठीक है, क्या पूछा यहाँ पर योग ही पूछा ना, तो योग क्या हो जाएगा मेरे पास 269, इसका क्या आ जाएगा ये सॉरी 269। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया देखो 58 और 68 के 20 संख्याओं का योग, 58 और 68, 58 और 68, 58 और 68, तो 58 के बाद ये 59 आ गया, 59, 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, इसके बाद भी क्या बोला 68 तक ही जाना अपने को, तो जोड़ लो इसको है ना। देखो 9 और 10 और 7 17, 6 दून 12, 6 3 18 और कितना हो जाएगा 187, क्या हो जाएगा यहाँ पर 187। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो 101 और 120 के बीच संयुक्त संख्या। अब दोस्त देखो यहाँ पर संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या, क्या होता है भाज्य संख्या। तो अब देखो मैंने लिखा है यहाँ पर 101 से आगे जाना, तो 101 102 है, 103 क्या हो जाएगा अभाज्य, क्योंकि 103 किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, फिर 104 के बाद 105 5 से कट जाएगा, 106 2 से कट जाएगा। ठीक है, 107 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, 108 109 भी नहीं कटेगा। ठीक है, 110 तो कट जाएगा, 111 नहीं कटेगा, 112 कट जाएगा यहाँ पे, 112 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 113 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 114 के बाद 115 के बाद 116 के बाद 117, 13 में 117 भी नहीं आएगा। ठीक है, 13 में 117 भी नहीं आएगा, 118 आ जाएगा यहाँ पे, और 119, तो ये 7 और 7 7 49, 119 भी नहीं आएगा दोस्त, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120। तो ये क्या हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी होती भाज्य संख्या यहाँ पर 12, कुछ गलती तो नहीं कर दी ना। तो भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी इसको एक बार और चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी बच जाएगी हमारे पास, चलो ये 12 क्या हो जाएगी हमारे पास 101 और 120 के बीच पूछा, तो देखो बीच है ना, बीच पूछा। ठीक है, तो ये 20 को हटा दो, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है, 5 6 7 तो नहीं होती। ठीक है, चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन इधर हो गए कि सारे क्वेश्चन, चलो इधर के सारे क्वेश्चन हमारे पास हो गए। ठीक है दोस्त, तो अब देखो, अब ध्यान से देखना, और ये क्वेश्चन देखो ये 2 बार पूछा गया था है ना। अब यहां से और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं आपसे यहां से ये बता रहा हूं। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, लिखने के लिए चलो ऊपर, चलो यहीं पे लिख लेते हैं ना, दिख जाएगा ना नीचे। चलो अब यहां पर देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अपन ने लगा दिया, एकमात्र ऐसी सम संख्या जो क्या है यहां पर अभाज्य, तो यहां पे 2 लगा दिया। एक क्वेश्चन बनेगा यहां पर, देखो एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सबसे छोटी लिखते जाना नहीं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या क्या 3, विषम अभाज्य संख्या क्या है 3, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से और बन गए। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो एक तो पूछा था यहाँ पर कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, तो 1 से 25 तक कितनी हो जाएगी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ये रट लेना है ना 1 से 25 तक। ठीक है, फिर क्या बोला गया हमको, चलो ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर है ना नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फिर क्या बोला गया मेरे को 1 से 25, तो ऐसा भी पूछ सकता भाई 1 से 50 तक भी तो पूछ सकता, तो 1 से 50 तक अभी मैंने लिखा था यहाँ पे 15 बताया था। ठीक है, 1 से 50 तक 15, 1 से 50 पूछ सकता, तो 1 से 100 भी तो पूछ सकता, 1 से 100 तक, और पूछा गया ये क्वेश्चन है ना, पूछेंगे तो 1 से 100 तक देखो कितनी निकाली थे अपन ने 25। अब अपने को यहाँ पर ये भी तो पूछ सकता 25 से कहाँ तक पूछ सकता है यहाँ पर 50 तक, 25 से 50 तक, 25 से 50 तक, 25 से 50 तक, तो 25 से 50 तक कितनी हो जाएगी, देखो 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25, तो 15 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 10। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्त, और आप यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हो इस क्वेश्चन से, ये सिर्फ ये कहाँ से 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद रखिए। ठीक है, तो आई होप आपको इतना वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर दो और शेयर कर दो यार। ठीक है, और जो भी नया बंदा इसको देखा सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए मजेदार वीडियो लेकर आए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।